नमस्कार साथियों, आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम फिर से लाए हैं आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिंदी विषय से हैं। आने वाली परीक्षा में आपको बेहद बेहद मददगार साबित होने वाले हैं। देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। जो किसी पर अभियोग लगाए वो क्या कहलाता है? साथियों, उसे जो किसी पर अभियोग लगाता है उसे हम आरोपकर्ता कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पर्यायवाची शब्द चुनिए। इनमें से हमें देखना है कि इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। राधा नहीं है, गौरी नहीं है, शची हो सकता है बिल्कुल, और मीरा भी नहीं है। तो शची आंसर नंबर 3 इसका बिल्कुल ठीक है। 28वां प्रश्न देखते हैं। मेरे को आज ही कोलकाता जाना है, इसमें त्रुटि चुननी है। इस वाक्य में हमें त्रुटि चुननी है। तो यहाँ पर मेरे को में त्रुटि आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे को शब्द नहीं आना चाहिए। इसकी बजाय जो शब्द आना चाहिए वो मुझे आना चाहिए कि मुझे आज ही कोलकाता जाना है। तो इस प्रकार ये उत्तर इसका ठीक बैठता है। 29वां प्रश्न है। अनाथ का विलोम शब्द क्या है? अनाथ का विलोम है साथियों सनाथ। जिसका कोई नाथ ना हो वो अनाथ, और जो नाथ सहित हो वो सनाथ कहलाता है। अगला प्रश्न। अतिथि की सेवा करने वाला कौन कहलाता है? अतिथि की सेवा करने वाला कौन कहलाता है? अतिथि की सेवा करने वाला साथियों ऑप्शन नंबर 2 आतिथेयी कहलाता है। इसकी स्पेलिंग आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आतिथेयी जो स्पेलिंग होगी वो ये बिल्कुल सही होगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पहाड़ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? शैल है, भूधर भी है, महीधर भी है। इस प्रकार 4 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। सभी पहाड़ के पर्यायवाची हैं। अगला। जो बाएं हाथ से तीर चलाता हो उसे क्या कहते हैं? स्तभित सव्यसाची। बिल्कुल सव्यसाची ही कहते हैं। बिल्कुल यही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 33वां प्रश्न है। यह जरूरी नहीं कि गरीब के घर में पैदा होने वाला बालक आजन्म पर्यंत गरीब ही रहे। तो इसमें त्रुटि चुननी है। तो इसमें देखिए साथियों, ये अगर हम इस पूरे सेंटेंस को पढ़ें तो यहाँ पर हमें त्रुटि कहीं दिखाई देती है कि आजन्म पर्यंत, जन्म पर्यंत, आजन्म अगर आ गया है तो आजन्म का अर्थ ही यही होता है कि पूरे जन्म तक। तो यहाँ पर आजन्म पर्यंत शब्द गलत दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। संक्षेपीकरण की कला में पारंगत होने के लिए विद्यार्थी को इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। इसमें भी त्रुटि चुननी है। तो संक्षेपीकरण में त्रुटि दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि संक्षेपीकरण जो है ऑलरेडी अपने आप में ही एक किया गया कार्य होता है, कृत कार्य होता है। तो यहाँ पर करने शब्द का कोई अर्थ नहीं है। करने शब्द यहाँ ऐड नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सुकुमार अंगों वाली उनको क्या कहा जाता है? मोहनांगी। सुकुमार अंगों वाली को जो शब्द है इसके लिए वो मोहनांगी सही शब्द है। अगला प्रश्न। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? साथियों, इसका आंसर जो है अनामी, अनीमिका, अनामिका और अनामिका। तो ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। ये स्पेलिंग जो है बिल्कुल ठीक है, अनामिका ही कहते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करिए। इनमें से देखना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जा रहा है। अगला प्रश्न। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो साथियों दामोदर कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दामोदर कृष्ण भगवान को भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। जो अपने पद से हटाया गया हो साथियों उसके लिए पदच्युत शब्द लिया जाता है। पदच्युत उसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया को जो अपने पद से हटाया जाता है। मक्खी का तत्सम रूप क्या है? मक्षिका इसका तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर 4। तीसरा शब्द में विशेषण क्या है साथियों? तीसरा शब्द में जो है ये क्रमवाचक है। क्यों? क्योंकि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये क्रमबद्ध हो रहा है। तो इस तरह से ये क्रमवाचक विशेषण आएगा। अगला प्रश्न है। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? नारियल शब्द का तत्सम रूप है नारिकेल। नारिकेल साथियों यहाँ पर 2 जगह पर लिखा हुआ है। तो एक में छोटी ई की मात्रा है और एक में बड़ी ई की मात्रा है। तो छोटी ई की मात्रा वाला ही शब्द नारियल के तत्सम के रूप में यूज किया जाएगा। यही उत्तर इसका ठीक है। 43वां प्रश्न हम देखते हैं। विशेषण जिसकी संज्ञा जिस संज्ञा की विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उस जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। अगला प्रश्न। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इसमें कौन सा
विशेष्य है, तो इसमें साथियों पानी विशेष्य है। क्या है? साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? साहचर्य का मतलब होता है एक साथ, और विलोम का इसका भाव आ जाएगा अलगाव। तो अलगाव शब्द बिल्कुल इसका सही उत्तर। व्याकरण के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? व्याकरण के आधार पर संज्ञा साथियों 5 प्रकार की होती है। बिल्कुल सही उत्तर है, 5 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस शब्द का बहुवचन नहीं बदलता? साथियों नदी का नदियां हो सकता है, आदमी और लड़का और जल, इन सब में से हमें देखना है कि कौन सा शब्द जो है बहुवचन में नहीं बदल सकता। तो साथियों जल शब्द जो है वो बहुवचन में नहीं बदल सकता, तो ये इसका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अनुशासन में उपसर्ग क्या है? अनुशासन में उपसर्ग साथियों अनु है। अनु प्लस शासन बराबर अनुशासन, तो अनु शब्द इसका जो है वो उपसर्ग है। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाने का जो यूज होता है वो किस लिए यूज होता है? वो यूज होता है जब हम कल्पनाशील हो जाते हैं, जब हम कल्पना करते रहते हैं। कल्पना करना ही अक्ल के घोड़े दौड़ाना कहलाता है। 50वां प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, संभवतः आज वर्षा हो जाए किस प्रकार का वाक्य है? ये साथियों संभवतः की बात हो रही है, तो इसमें कंफर्म नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसमें संदेह सा पैदा हो रहा है कि होगी भी या नहीं होगी, तो इस प्रकार ये संदेहवाचक वाक्य होता है। ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको आने वाली परीक्षा में बेहद मददगार होंगे। इन्हें पढ़िए और इन्हें समझिए। अगली वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।